हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मीटर। कैसे हो आप सभी? कैसा गया आज 20 फरवरी 2025 को आपका साइंस का पेपर? लेके आ चुका है एक नई आंसर की 31/1/1 सेट 1 का डिटेल सॉल्यूशंस। आपका अगर 31/1/2 या 3 है उसके भी इसमें मिल जाएंगे क्योंकि काफ़ी तो कॉमन ही है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ट्रू। द मास रेशियो mh/m0 आपको बताना था ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। तो H2O बनता है, यानी 2 हाइड्रोजन के होता है, 1 ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 तो H का हो गया और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है 16। सो 2:16 रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा? 1:8। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड when aluminium and magnesium are burnt in the presence of air respectively are। एल्यूमिनियम को जब बर्न करोगे, क्लियरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में ये रिएक्शन है, Al2O3 बनता है, और मैग्नीशियम को जब बर्न करते हो तो MgO बनता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। पीएच टेबल आपको यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे 4 सब्सटेंसेस हैं A B C D। आपको बताना है A B C D क्या है। देखो, अगर मैं A की बात करूँ, हम कह सकते हैं A इज अ वीक एसिड, ठीक है, तो A ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर मैं बी की बात करूं, बी न्यूट्रल है। अगर मैं सी की बात करूं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। और अब सी और डी में से कॉम्पिटिटर है, और डी इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इट इज फाउंड दैट इन ईच केस, अगर आप ध्यान से इन तीनों को एनालाइज करो ना, ये एसिड है, ये बेस है, अगेन ये एसिड है, ये बेसिक है, बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसलिए एसिडिक इन नेचर है, ये बेसिक है। एक एसिड और बेस में ही रिएक्शन हो रहा है तीनों में, तो इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा ही बनेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, reaction between two elements A and B forms a compound C. A loses electrons and B gains electrons. Which of the following properties will not be shown by compound C? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड तो बन रहा है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बिल्कुल हाई होता है। वाटर में मिल जाते हैं, नमक मिला लेते हो ना, मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मोल्टन एंड एक्वा स्टेट में बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, मतलब सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हेंस सी इज द राइट आंसर। इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, नो इट हैज स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स। ये मैंने इतनी बारी बोला है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमेशा हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स पे की जाती है, जो कि इन ऑप्शंस में कैल्शियम और मैग्नीशियम ही है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी मैंने पक्का, सारे क्वेश्चन मेरी पक्का सीरीज से ही आए हैं। बताओ, मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, वो 2 दे देता है, तो Mg2+ O2- बनेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, secretion of less saliva in mouth will affect the conversion of। बताओ, सलाइवा क्या करता था? स्टार्च को सिंपल शुगर्स में करता था कन्वर्ट, उसी पे इफेक्ट आएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्लांट हार्मोन which whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light। यार, ऑक्सीजन इतनी बारी पक्का सीरीज में करवाया यार। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। सबसे पहले इनके पास स्टेमन पिस्टल दोनों होते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरी चीज, ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं अपने ही फ्लावर्स में, और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं किसी और प्लांट के फ्लावर्स के साथ भी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है क्योंकि दोनों है ना इनके पास, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ पी प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है, आप करोगे तो F1 जनरेशन, यार कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, 100% राउंड एंड येलो। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत इजी, ये अगेन पाथवे। कितनी बारी बोला था मैंने पक्का सीरीज में पाथवे, मतलब छोड़ो, मैंने बोलने नहीं, जिन बच्चों ने देखे उन्हें पता है। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। फिर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? फाइनली पायरुवेट किस में कन्वर्ट है? लैक्टिक एसिड। ये हमेशा मसल सेल्स में और ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स में, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 मिरर्स आपको गेस करने। एक्स यार सोलर फर्नेस में यूज हो रहा है, कनकेव मिरर, वेरी इजी। एक साइड व्यू रियर व्यू मिरर में यूज हो रहा है, वाई, ये कन्वेक्स हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें बताइए उनके बारे में। तो यार फोकस पे बन रही है इमेज फर्स्ट के लिए, तो ये तो करेक्ट है। और अगर मैं दूसरे की बात करूं, वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट बनती है इमेज, यस वेरी गुड। तो फिर यहाँ पे आपका वाई, यानी फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट,
एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉज बाय वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। यार प्रेसबायोपिया इतनी बारी बताया था। ए का क्या आ जाएगा, प्रेसबायोपिया एंड करेक्टेड बाय बायफोकल लेंस, तो ये बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। वेरी इजी, देखो पहला तो हो ही नहीं रहा, सेकंड फिर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर को स्नेक, स्नेक को सॉरी ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को हॉक, तो थर्ड तो डेफिनेटली है। फोर्थ भी नहीं हो सकता है ना, फोर्थ भी नहीं हो सकता, तो सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि ग्रास हॉपर तो टेरेस्ट्रियल है ना, वो पानी में नहीं हो सकता, राइट। तो सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता, फर्स्ट एंड थर्ड बन सकते हैं। फर्स्ट कैसे बनेगा कि भी ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को वुल्फ ने खा लिया, वुल्फ को लायन ने खा लिया, इस तरीके से आप बना सकते हो। चलो नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी। अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आप कर लोगे मुझे पता है। नॉट कन्वर्टेड पूछा है, तो फूड एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रही है सनलाइट टू प्लांट, दैट वाज 1%, तो नॉट कन्वर्टेड कितना हो जाएगा 99%, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। असर्शन रीजन पे आ जाओ। असर्शन कह रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस, सही बात है। रीजन कह रहे हैं डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी सही बात है। बट क्या रीजन एक्सप्लेनेशन करेक्ट है असर्शन की? नो। So both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Next, a human child bears all the basic features of human beings. True. Reason कह रहे it looks exactly like the parents, showing very little variations. No, that's not true. So assertion is true, reason is false. Next, assertion कह रहे no two magnetic field lines are found to cross each other. True. Reason कह रहे the magnetic field the compass needle cannot point towards two directions at the point of interest. Very good. Reason is also true and reason is the correct explanation of assertion. Next, assertion कह रहे the amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. True. Reason कह रहे the oxygen atoms combined with molecular oxygen to form ozone. ये भी true है लेकिन reason is not the correct explanation of assertion. ठीक है। So with this we complete. I hope so आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। जल्दी से नेक्स्ट सेट्स जल्दी लेके आ रहा हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आगे आने वाले सब्जेक्ट्स की भी आपके आंसर की सीबीएसई बोर्ड की नहीं मिस हो जाए। ऑल द बेस्ट।